तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पुनः आप सभी का आपको अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 2017 शिफ्ट 6 के सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करवाऊंगा। तो आपको पहले का क नंबर का सवाल देखना है। पहले के क नंबर के सवाल में हमें 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घाते 3 गुणे 3 का लासा हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, लासा बताने में हम संख्या की अधिकतम घात देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। तो 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 की अधिकतम घात 3 है, तो 2 की घाते 3 ले लेंगे। अब बात करेंगे 3 की। 3 में अधिकतम घात 1 है, तो 3 ले लेंगे। और 5 बचा, 5 को लिख देंगे, क्योंकि लासा में हम सभी को लिख देते हैं। मासा में हमें जो कॉमा दिखता है वो लिखते हैं, और लासा में सबसे अधिकतम घात वाली संख्या लिखते हैं। जैसे 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 अधिकतम घात वाली संख्या होगी 2 की घाते 3। और 3 में बात करें तो 3 में अधिकतम घात 1 ही है, तो 3 लिखा जाएगा। अब बचा 5, 5 को भी लिखा जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, 2 की घाते 3 इसका मान 8 होता है, गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्तों गुणा करा दीजिए। 5 गुणे 3 5 × 15, 15 पाड़ा 8, 15 अट्ठे, 15 अट्ठे क्या होता है? 15 अट्ठे होता है 120। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों ख नंबर के सवाल में चलेंगे। ख नंबर का सवाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोस्तों इस सवाल को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि ये सवाल पेपर में कई बार आया है। तो देखिए दोस्तों, 65 और 117 के एचसीएफ को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें एम का मान ज्ञात करना है। 65 और 117 इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को किस रूप में लिखा जा सकता है? इस रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए। 65, तो ये किससे कटेगा? ये कटेगा 5 से। 5 कम 5, 5 कम 5 1 बचा, 15 बना, 5 × 15। अब ये कटेगा 13 से। 13 कम 13, 117 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये किससे कटेगा? 7 × 8 = 9, तो ये कट जाएगा 3 से। 3 × 3 = 9, 10 × 11 27 बन गया। 3 × 27, 3 से फिर कटेगा। 3 कम 3, 3 × 3 = 9। अब ये कटेगा 13 से। तो कॉमा क्या है? कॉमा 13 है। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा क्या होगा? 13 होगा। सवाल में कहा था इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 13 आया, यानी 13 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। 13 बराबर 65m माइनस 117। अब इसको सॉल्व करेंगे। 65m बराबर 13 हमारे इसी साइड, और 117 को बराबर के इस साइड भेज देंगे। इस साइड ये माइनस का, जब इस साइड जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, 65m बराबर इसको जोड़ देंगे। 7 × 3 = 10, 0 1 2 और 1 3, और 1 क्या आएगा? 130 आएगा। m बराबर 130 बटे 65, 65 का भाग दे दिया जाएगा। 65 दूनी 130, तो m का मान आएगा 2। m का मान क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे सवाल नंबर ग पर। सवाल नंबर ग बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें हमें बहुलक बताना है।
तो देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार है। सबसे ज़्यादा बार 4 है, यानी 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यही इसका बहुलक होगा। अब दोस्तों अंगा नंबर के सवाल में चलेंगे। दोस्तों इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस सवाल में दिया यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज QRP ये दोनों त्रिभुज समरूप हों और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 हो, AB का मान 18 सेंटीमीटर हो और BC का मान 15 सेंटीमीटर हो, तो हमें PR का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं दो त्रिभुज बना लूँगा। तो एक त्रिभुज हमने ABC ये बनाया है, एक त्रिभुज ये हमने QRP बनाया है। तो इनके नाम कैसे देना है, ए, इस बिंदु को मैं ए नाम दे दूंगा। तो इस त्रिभुज में इस वाले बिंदु को क्या नाम देना पड़ेगा, Q, और इस बिंदु को मैं B नाम दूंगा। तो इस त्रिभुज में इस बिंदु को क्या नाम देना पड़ेगा, R, तो R मैं नाम दे देता हूँ। इस बिंदु को मैं C नाम देता हूँ। तो इस बिंदु को क्या नाम देना पड़ेगा, इस बिंदु को हमें P नाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों AB का मान 18 सेंटीमीटर है, AB का मान 18 सेंटीमीटर है और BC का मान 15 सेंटीमीटर है और हमें PR का मान ज्ञात करना है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी दे रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में एक प्रमेय बताई थी, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय मैंने आपको पिछले वीडियो में सॉल्व कराई थी। जिन्होंने 2017 सेट 5 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग 2017 सेट 5 की अंतिम वीडियो देखना है। उसमें मैंने आपको इस प्रमेय को बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्ध कराया है। जब मैंने आपको प्रमेय सिद्ध कराया था तो मैंने आपसे कहा था कि इस प्रमेय के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया उसी प्रमेय का। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज QRP का क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों इस भुजा की संगत भुजा ये होगी और यही भुजाओं से हमें मतलब है, क्योंकि हमें PR निकालना है। क्या निकालना है, PR निकालना है। तो हमें यही भुजा से मतलब है, इन भुजाओं से हमें मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं लिखूंगा BC बटे RP त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे वर्ग कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सवाल में दे रखा है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात सवाल में 9/4 ये दिया है, मैं 9/4 लिख दूंगा बराबर BC। तो BC का मान 15 है, 15 लिख देंगे बटे RP इसका स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से वर्ग घटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूल 9/4 बराबर 15 बटे RP या PR, कैसे भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों 9 3 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, 15 बटे RP को ऐसे भी लिख सकते हैं PR। अब दोस्तों हम कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा इसमें 3 PR
बराबर इसका गुणा इसमें, तो 15 दूनी 30, तो पी आर बराबर 30 और 3 जाएगा बट्टे में, 3 एकम 3, तो दोस्तों पी आर आ जाएगा 10। पी आर कितना आ जाएगा 10, यानी पी आर ये वाली भुजा आ गई 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें पी आर ज्ञात करनी थी, तो पी आर 10 सेंटीमीटर आ गई। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई भी फीस नहीं लग रही है। अगर आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपका 300 या 400 का महीना लगता है। आपके कोचिंग से बेस्ट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों 4 नंबर का सवाल देखेंगे। 4 नंबर का सवाल मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया है, नहीं इसको मुझे नोट करना पड़ेगा। दोस्तों इस सवाल को देख लीजिए। इस सवाल में 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, मूल समान है, m का मान ज्ञात करना है। तो सीधा मैं इसको हल कराऊंगा। a का मान बताइए 3 है, b का मान क्या है, b का मान -12 है, c का मान क्या है, c का मान m है। तो मूल समान है तो d का मान 0 होता है। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। कई बार मैंने आपको बताया है मूल समान है तो d का मान 0, b², तो b का मान -12 है, -12 के स्क्वायर करेंगे 4ac, 4 गुणे a का मान 3 है, गुणे c का मान m है, m लिख देंगे। 0 बराबर -12 का वर्ग 144, यहाँ पे 4 गुणे 3, 4 × 3 12, 12m आएगा। अब देखिए दोस्तों -12m बराबर इसको इस साइड भेज देंगे, माइनस के 144 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 144 और 12 जाएगा बटे में, तो 12 भाग देंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो m का मान आ जाएगा 12। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन दिया था 4 और दूसरा ऑप्शन दिया था 7 और तीसरा ऑप्शन दिया था 9 और चौथा ऑप्शन दिया था 12। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है। अब चलेंगे दूसरे के क नंबर के सवाल में। दूसरे के क नंबर के सवाल में दिया है यदि 2 cos 3x बराबर 1, तो हमें x का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। cos 3x बराबर 1, 2 को भेज देंगे इसके बटे में। अब देखिए दोस्तों cos 3x 1/2, cos में किसका मान होता है 1/2, cos में cos 60 अंश का मान होता है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 60 अंश, ऐसा लिख सकते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं 60 अंश बटे 3, 3 चला जाएगा बटे में, भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, यानी ये कट जाएगा 20 अंश बार में, तो x का मान आ गया 20 अंश। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल आसान सा सवाल है, फ्री के नंबर है, 1 नंबर में आया है। इससे आसान सवाल आप लोगों ने अपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, न मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो दोस्तों अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल में दिया यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 में एक मूल 2 दिया गया, एक मूल 2 दिया गया, तो हमें p का मान ज्ञात करना। एक मूल यानी x का मान ही दिया गया 2, तो x की जगह 2 को चिपका दीजिए तो p का मान अपने आप दौड़ के ही आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखूंगा x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि सवाल में इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 दिया गया और हमसे कहा कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो एक मूल 2 दिया गया यानी x का मान ही 2 दिया गया, तो x की जगह 2 रख देंगे तो p का मान ज्ञात हो जाएगा। नहीं समझ में आया?
अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, x की जगह मैं 2 रख दूंगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 2 माइनस p बराबर 0। तो दोस्तों 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। तो दोस्तों माइनस p बराबर, इन दोनों को जोड़ के बराबर के साइड भेज देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे प्लस 10 होगा। जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो p का मान आ जाएगा 10। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं है। अब आपको चलना है घ नंबर के सवाल में। घ नंबर का सवाल भी बहुत ही सिंपल है, उस सवाल को भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें समांतर माध्य दिया गया है और हमसे कहा कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का दोस्तों सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग। क्या होता है दोस्तों? कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा या 7 में पढ़ा हो। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो दोस्तों समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया 15, तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूंगा। कुल पदों का योग, तो जितने पद दिए गए हैं सभी को जोड़ दीजिए। 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4, x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का भाग दे दिया जाएगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो दोस्तों 15, ये माइनस 4, ये प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना होगा? 2x होगा प्लस, अब दोस्तों किसको किसको हमें जोड़ना है? हमें इन दोनों को जोड़ना है। 7 और 3 होगा 10, और 10 और 15 होगा 25, 10 15 25 होगा 25, यहाँ पे मैं 25 लिख लूँ 25, और इन दोनों जोड़ेंगे 7 3 10 और 2 दूनी 4 1 5 यानी 50। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 7 कितना आएगा? 75 आएगा बट्टे 7। इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे, यही आएगा 2x प्लस 75 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, इसका गुणा 1 में, यही आएगा 2x प्लस 75, इसका गुणा इसमें 15 सत्ते 105। तो दोस्तों 2x बराबर 105, इसका इस साइड पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 75 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2x बराबर 5 में 5 घटाइए 0, 10 में 7 जाएगा 3, तो x बराबर 30 और 2 चला जाएगा बट्टे में, तो ये कट जाएगा 15 बार में। तो x का मान आएगा 15, x का क्या मान आएगा? 15। दोस्तों अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर का सवाल यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं x, 5। इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी दी गई है 10 इकाई। 10 इकाई, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी 10 इकाई दी गई है। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का इसमें सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूल x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर। इस सूत्र को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यही सवाल ज़्यादा बार पूछा जाता है।
तो देखिए दोस्तों ए बी का मान क्या है, ए बी का मान 10 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, बराबर x1 ये और y1 ये, x2 ये और y2 ये। तो देखिए दोस्तों x1 क्या 2 है, माइनस x2 क्या, x2 x है इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 है, माइनस y2 5 है, 5 लिख देंगे इसका स्क्वायर। 10 बराबर यहाँ पे a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। क्या होता है, a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मान x है तो x स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4x प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 5 3 क्या होता है 8 का वर्ग 64। तो अब देखिए दोस्तों 10 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 68 होगा, दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग करने, दोनों और वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग कर देंगे, अंडर रूल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 इसका वर्ग कर देंगे, 10 का वर्ग 100 बराबर वर्ग से अंडर रूल खत्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 इसका पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 100 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, इसमें इसको घटा देंगे, माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, 100 में से 68 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 32 आएगा। तो पीछे वाली संख्या माइनस की है तो 8 गुणे 4 अगर करें तो 32 आ जाएगा, 8 में 4 घटाएं 4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमा ले लेंगे, x माइनस 8 आएगा, इन दोनों में 4 कॉमा है तो x माइनस 4 8 32 x माइनस 8 आएगा बराबर 0, x माइनस 8 और एक कोष्टक में x प्लस 4 आएगा, x प्लस 4 तो x माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 8 और x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा -4। देखिए दोस्तों 1 नंबर में आने वाला सवाल है, पूरा 1 पेज में लगा है। आप समझ सकते हैं 1 नंबर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब चलेंगे तीसरे नंबर के सवाल में। दोस्तों तीसरे का क नंबर का सवाल देखेंगे। ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर आप लोग सभी सेटों को हल करते हैं तो आपको पता होगा ये सवाल कई सेट में आया है। तो देखिए दोस्तों इसमें 2 घन है, कितने सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर वाले। तो मैं 2 घन बना लेता हूँ। दोनों घन की भुजाएं क्या, दोनों घन की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। इस घन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इस घन की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। इन दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को मिलाकर मैं घनाभ बना देता हूँ। एक घन ये है, दूसरा घन ये है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये दूसरा घन है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर
और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ की पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 5 और 5 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों घनाभ की लंबाई क्या है? घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या? 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों लंबाई क्या? लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा। क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें मान रख देंगे। एल का मान क्या? एल का मान 10 है। गुणे बी का मान क्या? बी का मान 5 है। बी का मान क्या? बी का मान 5 है। गुणे एच का मान क्या? एच का मान 5 है। प्लस एच का मान क्या? एच का मान 5 है। गुणे एल का मान क्या? एल का मान 10 है। अब देखिए दोस्तों 10 गुणे 5 10 पना 50 प्लस 5 गुणे 5 पचम 25 प्लस 10 गुणे 5 10 पना 50। तो देखिए दोस्तों 50 और 50 कितना होगा? 100 और 25 जोड़ देंगे तो 125 आएगा। गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 250। तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 250 वर्ग सेंटीमीटर। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 250 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों अब ग नंबर का सवाल देखेंगे। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा ये जो कहते हो, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये जो कहते हो, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन थीटा गुणे साइन थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। तो देखिए दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब आपको चलना है तीसरे के घन नंबर के सवाल में। दोस्तों तीसरे का घन नंबर का सवाल देखेंगे। तीसरे के घन नंबर के सवाल में ये द्विघात बहुपद दिया गया है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया f(x) बराबर 16x² प्लस 4x माइनस 5। दोस्तों इस द्विघात बहुपद की तुलना हम द्विघात बहुपद से करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इस द्विघात बहुपद की तुलना इस द्विघात बहुपद से करेंगे। तो देखिए दोस्तों a का मान 16, b का मान 4 और c का मान -5। अब दोस्तों हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। तो शून्य के यहाँ शून्य का अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान क्या है, बी का मान 4 है, बट्टे ए का मान क्या है, ए का मान 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान आएगा माइनस 1/4। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। तो शून्य क्या है, अल्फा बीटा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी का मान -5 और ए का मान 16। अब देखिए दोस्तों, हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान ज्ञात करना था। तो बहुत ही आसान है, लासा ले लेंगे, अल्फा बीटा ये लासा आएगा, इसलिए हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला था क्योंकि इसमें अल्फा बीटा मान लगेगा। और हमने शून्यकों का योगफल निकाला था, शून्यकों का योगफल ये भी लगेगा। देखिए दोस्तों, जब हम अल्फा बीटा ये लासा लिए हैं तो अल्फा भाग अल्फा में, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीटा लिखा जाएगा, बीटा प्लस इसका भाग इसमें, बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ पे अल्फा लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इसका मान क्या, माइनस 1/4 है, बटे अल्फा बीटा इसका मान माइनस 5/16 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो देखिए दोस्तों, 4/5 इसका आंसर आएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आए तो देखिए 1/4 और नीचे वाली संख्या का पलट के गुणा हो जाता है, तो 16 ऊपर और 5 नीचे, तो 4 चौको 16 क्या आएगा, 4/5। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल था, ये सवाल भी पेपर में पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान है। ये द्विघात बहुपद दिया गया है, तो इस द्विघात बहुपद की तुलना करना आपको द्विघात बहुपद से, तो आपको ए बी सी के मान मिल जाएंगे। फिर आपको शून्यकों का योगफल निकाल लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान आ जाएगा, क्योंकि शून्य क्या दिए गए हैं, शून्य दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल जब निकाला जाएगा तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हम लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लिखा जाएगा। फिर हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, लासा ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह मान रख देंगे और अल्फा बीटा की जगह ये मान रख देंगे, फिर इसको हल कर लेंगे, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको चलना है चौथे के क नंबर के सवाल में। आइए दोस्तों, चौथे का क नंबर का सवाल देखते हैं। इस सवाल को हमें सिद्ध करना है। इसमें दिया है साइन ए प्लस कॉस ए इसका स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 2a। तो दोस्तों, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कॉस ए इसका स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, तो a का मान साइन ए है, इसका वर्ग करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मान कॉस ए है, इसका वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर ए आएगा, प्लस 2ab होता है 2, ए का मान साइन ए और बी का मान कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन 2a का सूत्र होता है। तो दोस्तों, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सवाल था।
दोस्तों चौथे का ख नंबर का सवाल देखेंगे। चौथे के ख नंबर के सवाल में समीकरण युग्म दिए हैं। पहला समीकरण दिया 2x प्लस 3y बराबर 17 और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 2y बराबर 6। तो देखिए दोस्तों 17 को इस साइड ले आएंगे, 2x प्लस 3y, 17 को इस साइड लाएंगे, माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में 0 लिख देंगे। इसे समीकरण 1 बना लेंगे। 3x माइनस 2y, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। इसे समीकरण 2 बना लेंगे। जब समीकरण में बराबर में कोई संख्या हो तो आपको पहले इस साइड लाना है, बराबर में आपको 0 बनाना है। 0 बनाने के बाद आपको समीकरण को हल करना है। तो देखिए दोस्तों हमें किस विधि से हल करना है, हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको वज्र गुणन विधि से हल करना बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं x लिखूंगा, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 और मुख्य बटे के सीध में बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो हमें x वाले पदों से मतलब नहीं है, हमें इन पदों से मतलब है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे y का गुणांक 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पे y का गुणांक -2 है, -2 लिख देंगे। फिर इसके बाद में -17 और -6 ये लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे y लिखा है, तो हमें y वाले पदों से मतलब नहीं है, हमें y वाले पदों से मतलब नहीं है। इसके बाद में ये आता है, इसके बाद में ये आता है, तो इसको लिखा जाएगा -17 -6 और x वाले गुणांक बचे, तो x वाले गुणांक लिख देंगे। यहाँ पे x का गुणांक 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ पे x का गुणांक 3 है, 3 लिख देंगे। अचर पद, तो अचर पदों को छोड़ देंगे। x का गुणांक 2, x का गुणांक 3, फिर y का गुणांक 3, y का गुणांक -2 ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पीछे से हम गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें किया जाएगा, 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 इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखिए x बटे -6 गुणे 3 -18, बीच में माइनस का चिन्ह होता, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। -17 गुणे -2, -17 गुणे -2 प्लस 34 हो जाएगा, प्लस 34, 7 दूनी 34 बराबर गुणा पीछे से करते हैं, इसका गुणा इसमें, 7 3 51, -51 आएगा, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। -6 गुणे 2 -12 आएगा, तो बीच में माइनस चिन्ह है, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टे -2 गुणे 2 -4, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, -9, -2 गुणे 2 -4, बीच में माइनस चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। 3 का गुणा 3 में 3 त्रिका 9। अब आगे देखेंगे x बटे, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 52 होगा, बराबर y बटे, इसमें इसको घटा देंगे, -39 आएगा, बराबर 1 बटे 9 4 13, -13 आएगा। एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार हम इसको इसके बराबर करेंगे। तो देखिए दोस्तों x बटे -52 बराबर 1 बटे -13, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका गुणा इसमें, 13x बराबर 52। तो x बराबर 52 और 13 जाएगा बट्टे में, 13 चौको 52, तो x का मान आएगा 4, x का मान आएगा 4। एक बार हम इसको इसके बराबर करेंगे, y बटे -39 बराबर
1/-13 माइनस माइनस कैंसिल, इसका गुणे इसमें 13y बराबर इसका गुणे इसमें 39, तो y बराबर 39/13, तो 13×3 = 39, तो y का मान आ जाएगा 3। तो x का मान 4 आया, y का मान 3 आया। तो मैंने आपको बहुत ही आसान विधि से आपको इस सवाल को हल कराया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आपको देखना है ग नंबर का सवाल। आइए दोस्तों, चौथे का ग नंबर का सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत आसान है। इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ दिया गया है 110 वर्ग सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई यानी h का मान दिया गया है। h का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर, और हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πRh होता है, बराबर 110 2 गुणे पाई का मान 22/7। r का मान हमें ज्ञात करना है। h का मान सवाल में दिया गया है 5 बराबर 110। अब देखिए दोस्तों, r बराबर 110 गुणे जो संख्या नीचे है इसको ऊपर लिख देना है, जो संख्या ऊपर है इसको नीचे लिख देना है। 2 गुणे 22 गुणे 5, तो 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 22 से ये कट जाएगा। तो दोस्तों ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2, 2 का भाग दे देंगे। 2 × 6 दशमलव 2 पंचे 10, तो r का मान आ जाएगा 3.5। तो दोस्तों हमें बेलन की त्रिज्या बतानी थी। बेलन की त्रिज्या बतानी थी। तो बेलन की त्रिज्या r का मान होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल था। तो अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।